हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आप बाहुरूल से, तो वो टर्म कहाँ से आता है, ठीक है। सभी लोग समझ नहीं पाते हैं ये S1 S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ये कहाँ से आता है, ये कैसे कि भरता है, ये समझ नहीं पाते आप सभी लोग, ठीक है। इसके यानी कि 1S2 के बाद 2S2 कैसे आ गया, 2P6 कैसे आ गया, ये 3S2 कैसे है, 3P6 कैसे आ गया, समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो यही आज मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ आप सभी को बताने के लिए, ठीक है। आज मैं सिर्फ उसका चित्र बना के आप सभी को ये इसका टर्म्स बताऊंगा। उसके बाद कल अगली वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं वो बनाता हूँ चित्र जो जिससे निकालते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले A1S लिखेंगे, उसके बाद 2S लिखेंगे, 2P लिखेंगे, ठीक है। अब 3S लिखेंगे, 3P लिखेंगे और 3D लिखेंगे, 3D लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4S लिखेंगे और 4P लिखेंगे, उसके बाद 4D लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, 5 आता है, 5S लिखेंगे, 5P लिखेंगे और 5D लिखेंगे, ठीक है। 5D लिखेंगे, उसके बाद 6S लिखेंगे और 6P लिखेंगे, उसके बाद 7S लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको गोला मार देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से केवल देखिएगा कैसे कैसे बनता है, ठीक। थोड़ा समझिएगा, मेरे पास एक ही कलर है, ठीक है। हो सकता है कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, ठीक। ये सबसे पहले 1S में जाएगा, उसके बाद ये फिर ऐसे घूम के ऐसे आएगा, फिर ये घूम के ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ये घूम के ऐसे आएगा, ये फिर घूम के ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ये घूम के ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ये घूम के जो है हमारा ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे इंड हो जाएगा। इंड नहीं है, इसके आगे भी अभी प्रक्रिया चालू रहेगी, लेकिन यहाँ तक हम मैक्सिमम हम लोगों को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको सजा देता हूँ, तीर लगा देता हूँ ताकि आप सभी को आसानी हो कि कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ठीक, अब सुंदर सा नहीं बन पाया है, लेकिन आप सभी लोग कॉपी पे फिट पेंसिल लेके उसके बाद आप सभी लोग कॉपी पे बनाइएगा अच्छे से, साफ साफ ही दो दो लाइन बनाना ताकि ये जो लाइन खींची गई है ये घिस सको, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमारा 4 कक्षक होते हैं, S P D F 4 कक्षक होते हैं, ठीक है। अब S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और P में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन
और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। और मिनिमम जो है इसमें 1 भी भरा जाता है, 2 भी भरा जाएगा, और इसमें जो है पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो 6 से ज़्यादा नहीं भरा जाएगा, 5 4 3 2 इतना भरा जाएगा। उसके बाद डी में 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 10 से नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन वो भर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, और यानी कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में हमारा जो है 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में हमारा 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस आप देखिएगा, सबसे पहले हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ से आना प्रारंभ होगा, ठीक है। तो 1s यहाँ पे आप देखिएगा, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। यस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। इसे मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आते हैं तो 1s में आते हैं, 1s आते हैं। यस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आए, यहाँ गए, उसके बाद फिर गए, उसके बाद यहाँ से आए, फिर यहाँ पे यहाँ पहुँचे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा 2s है, 2s है। अब यस कक्षक इसमें भी आया है, तो यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आए, अब यहाँ पे यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, 2p आया है, 2p। अभी मैंने बताया कि p में मैक्सिमम कितने कक्षक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यहाँ पे 2p6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके आगे जब पहुँचते हैं तो 3s आता है, क्या आता है, 3s आता है, 3s। अब s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे। उसके बाद यहाँ से फिर जाना प्रारंभ करते हैं, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, उसके बाद कहाँ पे आ गए, 3p पे आए, कहाँ पे आए, 3p पे आए हैं। उसके बाद 3p, उसके बाद 3p में p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यहाँ पे 6, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक आए ना 3p, उसके बाद 4s पे आते हैं, 4s, उसके बाद 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2, ठीक। अब यहाँ से प्रारंभ, यहाँ से जाना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद कहाँ पे आते हैं, 5d पे आते हैं, 3d पे आते हैं। अब 3d और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डी में, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हमने भरा। तो उसके बाद यहाँ तक पहुँचे अभी, उसके बाद कहाँ पे आएंगे, 4p पे आएंगे, कहाँ, 4p, p में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। और 5s, और 5s s में कितने इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आ गए, यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यानी कि 4d में पहुँचे, 4d में पहुँचे, 4d में जब पहुँच गए तो d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे आएंगे 5p, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 6s2, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 6s2, यानी s2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि s पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब यहाँ से जब चलना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे आते हैं, ऐसे आते हैं 4f14, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं f में, यहाँ पे 14 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 5d आता है, क्या आता है, 5d। यहाँ पे देखो सीक्वेंस, यही क्रम है हमारा। यहाँ से सबसे पहले आते हैं 1s2 में, उसके बाद 2s2 में 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6, 5s2, उसके बाद 4d10, 5p6, 6s2, उसके बाद 4s14 और 5d10, इसके बाद 5d और d में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। और 6 से उसके बाद 6p आता हमारा है,
तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कितना आता है, 7 आता है, तो 7 यानी कि 7s2। एक क्रम मिला जरूर लेना भैया, ठीक है, क्रम मिला लोगे तो हमारा पता चल जाएगा। एक बार मैं क्रम को मिला लेता हूँ। सबसे पहले कहाँ पे पहुँचा, 1s, तो यहाँ से चलना प्रारंभ की 1s में पहुँचे, उसके बाद आए, उसके बाद गए कहाँ पे गए, 2s पे पहुँचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गए 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, 4s2, यहाँ से जाना प्रारंभ करते हैं, 3d10, उसके बाद 4p6, 5s2, उसके बाद कहाँ पे 4d10 पे आते हैं, उसके बाद 5p6 आते हैं, उसके बाद 6s2 पे आते हैं, 6s2, उसके बाद यहाँ 14 पे आ जाते हैं, उसके बाद 5d10 हमारा आता है, उसके बाद 6p6 आता है, उसके बाद 7s2 आता है। इसके बाद भी अभी क्रम बढ़ता जाएगा, बस हम लोगों को इतनी ही ज़रूरत है, इतने में हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, ये हमारा याद करने का ट्रिक है, मतलब ये समझने का ट्रिक है, ठीक है। और इससे भी एक सिंपल हमारा क्या है, देखो यहाँ से SSP, उसके बाद SSP, फिर SPS, फिर DPS, यहाँ तक, ठीक है। SSP, SPS, DPS 2 बार है, फिर FDPS, फिर FDPS, और एक बार और ज़रूरत है तो फिर एक बार लिख दो FDPS, ठीक है। ये हमारा एक क्रम है, ठीक है। अब याद करना, पहला कक्षा यानी कि सबसे पहले जो है पहला कक्षक आएगा, ठीक है। ये हमारा पहला कक्षक हो जाएगा, ये इसका दूसरा कक्षक हो जाएगा, उसके बाद ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है, ये पांचवा हो जाएगा, और ये हमारा छठवां हो जाएगा कक्षक, ठीक है। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ये और सातवां हो जाएगा, यहाँ तक सातवां हो जाएगा, यहाँ तक हमारा हुआ ये सातवां, ठीक है। उसके बाद ये से जो आएगा, ये आया है, ये आठवां कक्षक हमारा हो जाएगा ये इसका, ठीक है। तो यानी कि देखो ये हमारा नाभिक है, ठीक है, नाभिक है, ये इसके बाहरी कक्षक है, ठीक है, क्या है, बाहरी कक्षक है, ठीक। तो नाभिक के पास जो है ये हमारा ऐसा होता है, एस होता है, उसके बाहरी कक्षक पी होते हैं, उसके बाद SPD होते हैं, उसके बाद SPDF होते हैं, 4 कक्षक होते हैं, यानी कि बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। अब ये हमने इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है, आप इसे भी याद करो, SSP, SPS, DPS, FDPS, ये हमारा सीक्वेंस याद करने का ट्रिक है, जिसे याद करने का ट्रिक कहते हैं, याद करने का ट्रिक है, ठीक है। इसे याद कर डालो, उसके बाद हम बताते हैं। अब इसको एक बार हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर इससे हम आप लोगों को लिखना बताते हैं, कैसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 कर देते हैं, ठीक है। फिर कल जो है 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करवा दूंगा, और सारे अपवाद जो होते हैं, कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है। तो उन अपवादों को भी हम बता देंगे कल, ठीक है। बस मैं यहाँ पे 2-4 का कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी इस वीडियो को देखकर आप सभी लोग आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सीखना, ठीक है। तो हम कर लेते हैं
सोडियम हमारा 11 होता है, यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार जो होता है इसका 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो हमारा सोडियम क्या है? यानी 11 पे होता है। ठीक है, 11 सोडियम। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सोडियम कितने पे है? 11 पे है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किस कक्षक में जाते हैं? 1s2 में जाएंगे। 1s। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरें इसमें? एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं, क्योंकि ये पूर्ति होगी नहीं इसकी। तो कितने? 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1s2 हो जाएगा। अब दूसरे कक्षक में जाते हैं तो 2s आता है। अब इसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 2p में गए। अब 2p में हम गए तो फिर देखो 2p में गए तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमको हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, अब देखो ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। 6 4 10 हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक पहुँचे। अब 3s2 पे पहुँचेंगे। 3s2। अब बोलो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है या गलत है? गलत है भैया। क्यों? क्योंकि देखो 6 4 10 10 2 12 पे मैग्नीशियम हमारा है, जबकि परमाणु क्रमांक 11 पे सोडियम है। तो हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा करना है कि परमाणु क्रमांक के बराबर ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो 2 2 4 6 4 10 10 में कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए? तो 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। तो 3s2 में जो है 3s2 को 1 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को धर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो 6 4 10 10 से 11 हमारा हो गया। अब 11 ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यानी कि अब ये आप सभी लोग मन में होगा कि मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे? ठीक है, अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरोगे? हमको 1 की ही जरूरत है, तो हम 2 से कहाँ भरेंगे? हाँ, इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब यहाँ पे अगर हमको ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा है और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तब मैग्नीशियम हमारा 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये 3s2 हो जाएगा। अब 13 पे एल्युमिनियम हमारा है। अब इसी को हम मान लेते हैं एल्युमिनियम 13 पे है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3s2 ये हमारा 6 4 10 10 2 12 1 13 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो आप इसी में अब 1 मत बढ़ा दीजिएगा, 3s3 मत करिएगा, क्योंकि s कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो भैया तुम 1 इलेक्ट्रॉन और कहाँ से लाए? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन और कहाँ से लाए? तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम s कक्षक में होंगे, तो इसे छोड़ के अब आगे की कक्षक में जाते हैं। भैया जब ये आपकी मदद नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? किसी दूसरे के पास मदद मांगने के लिए जाओगे ना, तो ये मदद देने से इनकार कर दिया, तो अब आप रास्ते पे उसी रास्ते से जाओगे, आगे बढ़ोगे। तो 3s2 पे पहुँचे थे। अब भैया 3p6 मिल गए आपको। कौन मिले? 3p6 मिले। अब 3p6 यहाँ पे आ गए भैया। अब ये बोले भैया आपको कितने की ज़रूरत है? तो ये भैया बोले कि भैया जरा ठहरिए, हम देखते हैं कि कितने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने देखा 2 2 6 6 4 10 और 10 2 12, तो इनको 13 की ज़रूरत, यानी 13 होना चाहिए। इनके परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 12 इलेक्ट्रॉन था, तो इन्हें अब 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो इन्होंने पी कक्षक से कहा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो,
हमें एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि ले जाओ भैया, इन्होंने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब 3p1 हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास इनका 6 4 10 10 2 12 1 13। अब परमाणु क्रमांक जो है परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब यह हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब यहाँ पे हम अब इसको अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन 6 के बाद 7 मत करना, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भैया भरे जाते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मत भरना। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपको भरना हो तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर के उसके आगे प्रस्थान कर देना, तो उसके आगे हमारा 4s2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4s2 को भर देना। ठीक, अब दो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता दिया है। अब बाकी एक स्कैंडियम का बता देते हैं आप सभी को। स्कैंडियम स्कैंडियम 21। ठीक है, 21 होता है। तो सबसे पहले देखना आप सभी लोग। ठीक है, स्कैंडियम 21 पे हम क्या करें भैया क्या करें, कैसे लिखें? आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए या फिर यह याद होना चाहिए, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, ये दोनों में से किसी एक को तो याद रहना चाहिए, तभी तो आप बनाओगे। हाँ, अब देखो इसको छोड़ के हम इससे बनाते हैं। सबसे पहले कक्षक में पहुंचेंगे। पहला कक्षक यह हमारा है, तो एस यानी कि चौथा कक्षक है, पहला कक्षक है, तो यस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद फिर यस आता है। अब फिर हमने यस लिखा। अब तो पहला कक्षक हो गया ये। ठीक है, पहला कक्षक तो भर चुका। अब दूसरा कक्षक आएगा हमारा, तो दूसरा कक्षक में पहुंचे। अब यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद पी आता हमारा है। अब पी जो है वो दूसरे कक्षक के साथ आता है। अरे भैया ये हमारा नाभिक है, अरे ये हमारे बर्तन कोश है। ठीक है, एस होता है, 1s होगा और 2s 2p हो जाएगा, 3s और 3p और 3d हो जाएगा, और 4s और 4p और 4d और 4f हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2s हुआ। अब यहाँ पे p है, तो p अब हमारा जो है ये दूसरे कक्षक में p पाया जाता है। ठीक है, चौथे कक्षक में पाया जाता है, दूसरे कक्षक में p पाया जाता है। यहाँ पे देखो दूसरे कक्षक में पहुंचा है ना, s हमारे पहले कक्षक में था और s के साथ p जो है रहता है वह दूसरे कक्षक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अब दूसरा कक्षक p हो जाएगा। अब मैक्सिमम हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अब उसके बाद आता है s आता है। अब यह हमने लिखा। अब देखो s में कितने कक्षक पहुँचे थे? 2 कक्षक तक पहुँचे हैं। अब चौथा कक्षक आएगा, तीसरा कक्षक आएगा, तीसरा कक्षक आएगा। तीसरा कक्षक हमने तीसरा कक्षक लिख दिया है। ठीक है, तीसरा कक्षक लिखा। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। अब उसके बाद p आ जाता है भैया, क्या आ जाता है? p आ जाता है। अब p हमने लिखा। अब इसको देखो 2p तक हुआ था, यानी कि दूसरे कक्षक तक हुआ था p। अब दूसरे कक्षक के बाद तीसरा कक्षक आएगा, यानी कि तीसरे कक्षक में p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भैया। अब जरा गिनते भी चलो, कहीं आप भरते चले जाओगे और इलेक्ट्रॉन का पता कि पूरा बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो गिनते भी चलते हैं। 6 और 4 10 हो गया, 10 6 16 16 2 18, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अब 3p यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब यस फिर आ गया भैया, यस फिर आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 यानी कि तीसरे कक्षक तक आप पहुँचे थे। चौथे कक्षक तक, तीसरे कक्षक तक। अब चौथे कक्षक में जाओगे, यानी कि यहाँ पे आप आ जाए। ठीक है, जब वहाँ पे पहुँचे थी 4 कक्षक
और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भरा। उसके बाद भैया एस यानी कि यहाँ एस फिर एस फिर पी फिर एस फिर पी फिर एस। अब उसके बाद भैया कौन आ गए, डी साहब आ गए, डी साहब आ गए, ठीक है। अब डी हमने लिखा। अब डी हमारा चौथी कक्षक में पाया जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यानी कि डी हमारा चौथे कक्षक में पाया जाता है भैया। तो यहाँ हमने 4D लिख दिया। अब देखना हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरना है भैया। तो यहाँ पे देखो 1s2 यानी कि 2 2 4 6 4 10 10 6 16 2 18 18 2 20। और हमको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 4D1 हमने भर दिया। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 10 10 18 20 21 जो है परमाणु क्रमांक की 21 के बराबर हमने इलेक्ट्रॉन पा लिया। इसलिए ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। अब भैया यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे 1 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे। उसके साथ साथ उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो अपवाद हैं उसको भी हम बताएंगे आप सभी को, ठीक है। बाय बाय। हाँ, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और जो है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए कि पढ़ाई हो रही है। आप सभी लोग भी पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और जो आप सभी को नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप सभी के डाउट्स भी, ठीक है। जो आप सभी का डाउट्स है उसको मैं एक वीडियो पर्सनली एक वीडियो उसी का बना दूंगा, ठीक है। जो आप सभी का कमेंट होगा उसी के अंतर्गत मैं एक वीडियो पर्सनली बना दूंगा और उसे आप सभी लोग देख लेना। लेकिन जो कन्फ्यूजन है आप सभी को उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। धन्यवाद।